हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शाहनवाज राइन और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन योर 11th बिजनेस स्टडीज। जी हाँ, ये पॉसिबल है और बहुत हद तक पॉसिबल है, बहुत इजी है 11th के बिजनेस स्टडीज में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना, अगर आप मेरी ये 5 इंपॉर्टेंट टिप्स को मान लेते हैं, इंप्लीमेंट कर लेते हैं। सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ गारंटी कि आपके 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं। सिंस आई एम टीचिंग 2010, तो हमारे बहुत सारे बच्चों ने ये कारनामा किया हुआ है ऑलरेडी। 100 आउट ऑफ 100 बहुत सारे बच्चों ने स्कोर किया है और मैं आपको वही गुरु मंत्र आज देने आया हूं कि कैसे आप लोग भी अपने 11th बिजनेस स्टडीज में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा, क्योंकि सारी की सारी टिप्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। आप लोगों का इतना प्यार और इतना सपोर्ट हम लोग को मिल रहा है, तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, इसी तरीके से हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। अब 11th का जो बिजनेस स्टडीज का जो पूरा सिलेबस है, अगर आप उसे देखते हैं तो उसे एनालाइज करें और इन 5 टिप्स के ऊपर फोकस करें तो आप स्कोर कर सकते हैं 100 आउट ऑफ 100। सो हमारी पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है, वो ये है कि यू हैव टू एनालाइज योर कंप्लीट सिलेबस। अब ये एनालिसिस क्या है? आप लोगों को पता है कि आपको इस साल 11th बिजनेस स्टडीज के अंदर टोटल 10 चैप्टर्स हैं। उन 10 चैप्टर्स को बहुत ध्यान से पढ़ें, उसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, वो किस तरीके से सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हैबिट डालें कि जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसके पूरे जो पूरा का पूरा चैप्टर है उसे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में डिवाइड कर लें। जिस तरीके से आप बुलेट पॉइंट्स अपने आंसर्स लिखते हैं, उसी तरीके से जब आप पढ़ाई करें तो चैप्टर को बुलेट पॉइंट्स में डिवाइड कर लें, सब हेडिंग्स में डिवाइड कर लें, और ये फोकस करें कि मेरे इस चैप्टर की ये सारी सब हेडिंग्स तैयार हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी हैं। तो पहली टिप है कि आपको अपने सिलेबस को A to Z स्क्रूटनाइज करना है, एनालाइज करना है। आपको देखना है कि नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस में क्या क्या है, क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, मुझे क्या क्या पढ़ना है। आपको देखना पड़ेगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कंपनीज हैं, पार्टनरशिप है, जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस है, कहीं आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को तो नहीं छोड़ दिया है, कहीं आपने टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाला पार्ट तो स्किप नहीं कर दिया। ये काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपका पहला टिप है कि एक एक चैप्टर के सारे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को बहुत ध्यान से पढ़ें। टिप नंबर 2 है, मार्क करें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ 11th बिजनेस स्टडीज क्या होने वाले हैं। वो जो भी टॉपिक्स हैं उन लिस्ट को एक अलग पेपर में लिख लें, एक अलग जगह पे नोट कर लें, और जब भी आप उस चैप्टर पे पहुंचे तो उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक्स्ट्रा फोकस, एक्स्ट्रा अटेंशन से पढ़ें। ये हो गया आपका सेकंड इंपॉर्टेंट टिप। तो पहला है आपको सिलेबस को बहुत ध्यान से एनालाइज करना है, दूसरा है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनकी लिस्ट बनानी है और उनको एक्स्ट्रा फोकस के साथ, एक्स्ट्रा अटेंशन के साथ पढ़ना होगा। तीसरा जो टिप है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी किस सेंस में? कंसिस्टेंसी इस सेंस में कि आप ये सब्जेक्ट पहली बार पढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, इससे पहले आपने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है चैप्टर की, और सब्जेक्ट की अच्छी बात पता है क्या है कि आपकी डेली लाइफ में यूज होता है। पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है बहुत प्रैक्टिकल है, कहने के लिए थ्योरी है, बट आप डेली लाइफ में देखते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप, जो सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं, वो कैसे काम करते हैं, आपको पता है पार्टनरशिप्स क्या होती हैं, आप कंपनीज को देखते हैं, तो आप इस सब्जेक्ट को फील कर सकते हैं। इसी फीलिंग को थोड़ा सा पढ़ाई के साथ जोड़ो। डेली आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी आपको मन करे, अरे 15 मिनट में बोलूंगा, पर डेली इस सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम दो। एक टॉपिक उठा लो, एक सब टॉपिक उठा लो, अरे सब टॉपिक नहीं पढ़ सकते तो एक पॉइंट पढ़ लो, बट बिजनेस स्टडीज को डेली थोड़ा थोड़ा सा टाइम दे, इसे इग्नोर ना करें। देखो, याद रखना कि आपके वो 5 सब्जेक्ट्स के अंदर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये आपको 100 आउट ऑफ 100 दिला सकता है, और ये अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के मुकाबले काफी ईजी है स्कोर करना। सो इसे साइड लाइन मत करो, इसमें आपको कम मेहनत करनी है और आउटपुट ज्यादा है। तो प्लीज
कंसिस्टेंसी से मेरा यहाँ पे मतलब था हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस करें, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ें, और जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूँ बिजनेस स्टडीज के अंदर कि फ्लो चार्ट्स के ऊपर काम करें, अपने आंसर्स को फ्लो चार्ट्स पे प्रेजेंट करना सीखें, बुलेट पॉइंट्स पे ब्रेक करना सीखें, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में ब्रेक करना सीखें। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी और ये एग्जाम के 2 दिन पहले नहीं हो पाएगा। जो बच्चा इसे साल भर करेगा वही स्कोर कर पाएगा। जो मेरी 4th इंपॉर्टेंट टिप है वो है PYPs। यस, व्हाट आर PYPs? दैट इज प्रीवियस ईयर पेपर्स। बिजनेस स्टडीज आज का सब्जेक्ट नहीं है, आज नहीं आया है। आप पहली बार कॉमर्स में हैं, आप पहली बार इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, पर ये सब्जेक्ट भी तो उतना ही पुराना है जितना पुराना साइंस है। तो आज तक के आपके स्कूल के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको निकालें। आप कितने साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स निकालें? तो मेरा आपको जो गोल्डन नंबर है वो है 3 इयर्स। एटलीस्ट 3 इयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स को निकालें, एनालाइज करें, बहुत स्ट्रैटेजिकली उसे सॉल्व करें, एनालाइज करें, सॉल्यूशंस देखें, पूरा का पूरा पेपर क्लासीफाई करें पेपर को कैसे कि 1 मार्क के क्या क्या क्वेश्चंस आए, 3 मार्क के क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, 5 मार्क के क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, 6 मार्क के क्या क्या क्वेश्चंस आए, किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस आए, किस चैप्टर से केस स्टडीज हर बार पूछी गई और किन चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए। आई एम डैम श्योर कि अगर आपने 3 पेपर का एनालाइज कर लिया और अगर आपने 5 साल के पेपर एनालाइज कर लिए तो आपके सामने आपका 2021 का पेपर का ड्राफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए कम से कम 3 साल के पेपर्स को एनालाइज करें, टेबल बनाएं, चार्ट बनाएं और लिखें कि किस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस आए, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए। कुछ चैप्टर्स होंगे जिसमें से 6 मार्क के डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे और वहीं कुछ चैप्टर्स होंगे जहां पे 6 मार्क के केस स्टडीज होंगी। इसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको खुद करना होगा, ये आपके लिए कोई नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हैं 100 आउट ऑफ 100 लाना तो आपको ये काम करना पड़ेगा। और मेरी लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज टू सॉल्व द सैंपल पेपर्स। जैसे ही दिसंबर लगेगा, जैसे आपकी सर्दियों की छुट्टियां लग जाएंगी, ऑलरेडी आपकी छुट्टियां चल रही हैं, बट हाँ पढ़ाई भी तो चल ही रही है, पर जैसे आप दिसंबर में आएंगे, आपका सिलेबस खत्म हो चुका होगा, आप एक बार रिवीजन की तरफ बढ़ रहे होंगे, तब आपको सॉल्व करने होंगे सैंपल पेपर्स। एटलीस्ट 5 सैंपल पेपर्स सॉल्व करें और अगर आप ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर्स सॉल्व करेंगे तो आप 100 के स्कोर के पास पहुंचते जाएंगे। 5 सैंपल पेपर्स 100 मार्क्स गारंटी नहीं करेगा, बट हाँ आपको 100 मार्क्स की पास पहुंचा देगा। और अगर आपने 15 सैंपल पेपर सॉल्व कर लिए तो मार्क माय वर्ड्स, आपको दुनिया का कोई भी प्रोफेसर कोई भी पेपर बनाकर दे दे बिजनेस स्टडीज का, आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब वो 15 पेपर सॉल्व कैसे करने हैं? तो 5 पेपर्स आपको विद सॉल्यूशन सॉल्व करने हैं। पेपर भी देखना है, सॉल्यूशन भी देखना है, पूरा पेपर समझना है, पूरा सॉल्यूशन समझना है। ऑथर ने कैसे सॉल्व किया, बुक ने कैसे सॉल्व किया हुआ है, कैसे प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, अच्छा ऐसा प्रेजेंटेशन देना है, ये चीज को आपको लर्न करना पड़ेगा। टेक दोस 5 सैंपल पेपर्स एज अ असाइनमेंट। आगे के 5 सैंपल पेपर्स को आप सॉल्व करें बिना देखे, बट टाइम लिमिट ना लगाएं। आप उसे सिर्फ सॉल्व करें बिना टाइम लिमिट के। आप अपने दिमाग को यूज करें, अपनी नॉलेज को यूज करें कि क्या आप उस पेपर को पूरा अटेम्प्ट कर पाए, कितने क्वेश्चन थे जिसको आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, कितने ऐसे क्वेश्चन थे जो 5 मार्क के थे बट आप पूरा नहीं लिख पाए। इससे आपको आपकी कमजोरियां पता चल जाएंगी और आप इन 5 पेपर्स के बाद एक पॉइंट पर आ जाओगे जब आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। वंस यू आर डन विद दिस, अपनी वीकनेस पे फिर से काम करना और फिर आखिरी के 5 सैंपल पेपर्स उठाना और टाइमर लगाना और फिर सॉल्व करना। टाइमर कैसे लगाओगे? 2.5 घंटे का टाइमर लगाना, 3 घंटे का टाइमर मत लगाना, 2.5 घंटे का टाइमर लगाना। क्योंकि मैं हर बार बोलता हूं, जब भी आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, वो जो एग्जाम का दिन होता है उसे, क्योंकि हमने इंडियन सोसाइटी ने उस दिन को इतना इंपॉर्टेंट बना के रखा हुआ है, उसको इतना इंपॉर्टेंस दिया हुआ है कि बच्चे अननेसेसरी नर्वस हो जाते हैं और वो आधा घंटा आपका वो नर्वसनेस खा जाती है, वेस्ट करवा देती है। आप स्कूल में जाते हैं, आप जल्दी उठते हैं, आप एक टेंशन होता है, एक प्रेशर होता है, अरे आज तो मेरा फाइनल पेपर है, आज मुझे ये करना है, वो करना है, रात भर की टेंशन होती है, साल भर का आपने जो सब्जेक्ट को टाइम दिया है वो टेंशन होती है, घर पे अलग माहौल होता है, एग्जाम हॉल में अलग माहौल होता है, वो सारे ये जो पूरे टाइम है ये आपका आधा घंटा एटलीस्ट ले लेते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, कभी भी पहले आधे घंटे के अंदर पेपर को जज मत करना। पहली टाइम जैसे ही आपके हाथ में पेपर आएगा, कभी भी कोई जजमेंट मत दे देना कि पेपर टफ है या पेपर इजी है, तब हम जोश में रहते हैं। पहले आधे घंटे सेटल डाउन होना होता है,
पहले आधे घंटे आपके दिमाग को सेटल डाउन होने में लग जाता है। आपका एक्चुअली दिमाग काम करना चालू करेगा 20 मिनट के बाद, जब आप अपनी सीट पे बैठ चुके होंगे, आपके दिमाग से वो सारे थॉट निकल चुके होंगे, जब आपका दिमाग स्टेबलाइज हो जाएगा, तब आप पेपर को एक्चुअली पढ़ पाते हैं, आप समझ पाते हैं कि अच्छा आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको लिखना क्या है। जो बच्चे पहले 10 मिनट और पहले 5 मिनट में ही पेपर को देख के रिएक्शन दे देते हैं, वो हो सकता है उनको बहुत कुछ आता हो, वो बहुत सारी मेहनत करके आए हो, बट उस रिएक्शन के चलते उनका पूरा पेपर बिगड़ जाता है। इसीलिए इस चीज की हैबिट पहले से डाल लें। ये मान के चलें कि आपका आधा घंटा जा चुका है, आपको तो 2.5 घंटे का ही टाइम मिलेगा। और अगर आपने इन 5 टिप्स को इंप्लीमेंट कर लिया तो आई एम गिविंग यू गारंटी अगेन कि आपके 100 में से 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। और इस साल आप लोग ये कर सकते हैं। डजंट मैटर्स कि आपने 10th में फिजिक्स में कितने नंबर लाए थे, आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग था या मैथ्स वीक था, ये सारी हिस्ट्री आप डिलीट कर चुके हो। अब आप कॉमर्स में हो, आप एक नए दुनिया में आ चुके हो, ये आपकी सेकेंड इनिंग्स है। प्लीज इस चांस को, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ में लो और आप सभी लोग 11th बिजनेस स्टडीज में 100 में से 100 स्कोर करके दिखाओ। और मैं यही चाहता हूं, मेरी सारी की सारी विशेष आपके साथ हैं और मैं इसी तरीके से आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर आता रहता हूँ और इसी तरीके से मैं आपको बताता रहूँगा कि आप क्या क्या करें, कैसे कैसे करें, ताकि आपका अकाउंट्स, आपका बिजनेस स्टडीज, आपका इकोनॉमिक्स, सबका सब जो है वो इम्प्रूव हो जाए और इसी तरीके से आप लाइफ में आगे बढ़ते जाए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इस नॉलेज को यूज करें, इंप्लीमेंट करेंगे और आप लोग मुझे प्रॉमिस करेंगे कि आपके इस साल 11th बिजनेस स्टडीज में 100 आउट ऑफ 100 आने वाले हैं। सो दिस वाज द होल वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसी तरीके से लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिए। एंड इफ यू वांट टू गिव अस एनी सजेशंस, एनी कमेंट्स, any recommendations, please do write it in the comment box. Thank you for joining me.